अस्सलाम प्यारे दोस्तों, आपका दोस्त निसार हैदर आपको डिस्कवर मोर चैनल पर खुश आमदीद कहता है। बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन पिवट टेबल के साथ, पिवट टेबल, स्लाइसर और पिवट चार्ट्स एक साथ, और वो भी डायनामिक चार्ट की सूरत में। आज आप सीख रहे हैं, आइए देखते हैं वीडियो में। दोस्तों हम सीख रहे हैं प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन में हमने सीखा चार्ट बनाना, पिवट टेबल्स को, और पिवट टेबल्स में स्लाइसर किस तरीके से यूज़ किया जाता है, और ये स्लाइसर किस तरीके से मल्टी टेबल्स को कंट्रोल करता है। ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। आज इन तीनों चीज़ों को बैक वक्त अप्लाई करके देखेंगे, यानी ये तीनों चीज़ें बैक वक्त किस तरीके से काम करते हैं, और जो चार्ट स्पेशली अवेलेबल हैं पिवट टेबल के लिए, यानी जो पिवट चार्ट्स कहलाते हैं। हम सीखेंगे पिवट चार्ट्स के आम चार्ट्स में और पिवट चार्ट्स में क्या फ़र्क है, हम आपसे करेंगे ये शेयर, और इसमें प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि किस तरीके से हम पिवट चार्ट्स में बेहतरी कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से दिखा सकते हैं, और किस तरीके से हम मैनुअल काम करके और उसमें थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करके, थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल करके किस तरीके से हम अपनी रिपोर्ट्स को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने सैम्पल डाटा को सिलेक्ट करते हैं। सैम्पल डाटा जिस तरह के मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया है, उसमें काफ़ी सारे कॉलम हमारे पास मौजूद हैं, तकरीबन 12-13 कॉलम मौजूद हैं, और डिफरेंट टाइप का डाटा इसमें मौजूद है। इसके सेलेक्ट करके, यानी इसके ऊपर से हम पहले बनाएंगे एक अदद पिवट टेबल चार्ट, और फिर उसके ऊपर से डिफरेंट टाइप के जो स्लाइसर है और जो उसके चार्ट्स हैं वो बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने डाटा सेलेक्ट किया। अब मैं इसका पिवट टेबल बनाने जा रहा हूँ। पिवट टेबल में मुझे इस डाटा में से सबसे पहले चाहिए स्पॉन्सर, और स्पॉन्सर के बाद इसमें चाहिए मुझे प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट नंबर के बाद मुझे चाहिए जो डायरेक्ट और सपोर्ट डिपार्टमेंट है वो, और फिर उसके बाद मुझे चाहिए टोटल एम्प्लॉइज़। तो इस तरीके से ये हमारा पिवट टेबल तैयार है। इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। डिज़ाइन में जाकर इसको टेबुलर फॉर्मेट में सेलेक्ट करना है, जिस तरीके से हम पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं। इसका सब टोटल ख़त्म करना है और रिपीट ऑल आइटम कर लेना है। अब ये एक स्पॉन्सर वाइज और प्रोजेक्ट वाइज और फिर डायरेक्ट और सपोर्ट वाइज पिवट टेबल तैयार है। अब इसके ऊपर हम लगाते हैं स्लाइसर, यानी पहला मरला ख़त्म हुआ, जो हमारा टेबल था वो तैयार हो गया। इस स्लाइसर को लगाने से पहले हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, यानी जो इजाफी लाइन है उसको हमने हाइड कर लिया, और इसका जो फॉर्मेट है कुछ थोड़ा सा खूबसूरत सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि देखने में अच्छा लगे। अब ये हमने स्टाइल सेलेक्ट कर लिया इसका पिवट टेबल का। उसके बाद अब इस पर स्लाइसर लगाने जा रहे हैं। इंसर्ट में जाएंगे और स्लाइसर पर क्लिक करेंगे। स्लाइसर में हमारे पास जो भी फील्ड्स अवेलेबल हैं, इसमें से कुछ फील्ड ऑलरेडी हम इस चार्ट में इस्तेमाल कर चुके हैं। अब कौन सी मेन चीज़ हमने इस्तेमाल नहीं की, वो थी जेंडर की, यानी ये सारी स्पॉन्सर वाइज और प्रोजेक्ट वाइज तो लिस्ट हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारे पास जेंडर का क्राइटेरिया मौजूद नहीं। जिस तरीके से हम यहाँ जेंडर पर क्लिक करेंगे तो ये चार्ट चेंज हो रहा है। तो ये हो गई दूसरी चीज़, यानी दूसरा ऑप्शन। इसको थोड़ा सा हम ऊपर सेट कर लेते हैं। इसको जिस तरीके से मैंने बताया था कि ये आपके जो स्लाइसर हैं, इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से इसकी विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। रिपोर्ट में मज़ीद खूबसूरती के लिए इसको टाइटल की शक्ल में हम ऊपर ला सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका स्लाइसर लग गया। स्लाइसर लगाने के बाद अब आते हैं चार्ट पर। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पिवट चार्ट्स। सिंपल चार्ट आप बनाना काफ़ी सारे सीख चुके हैं, जो कि कॉलम में और चेक कॉलम में आपने सीखे। ये तकरीबन तमाम जो चार्ट हैं वो आपके हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद चार्ट सीखेंगे, लेकिन आज जो है हम पिवट चार्ट बनाने जा रहे हैं। पिवट चार्ट और आम चार्ट में फ़र्क आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसके और आम चार्ट में फ़र्क क्या है।
इसमें भी सारे वही चार्ट अवेलेबल हैं जो कि आम चार्ट में अवेलेबल हैं, सारी सीक्वेंस सारी चीज़ें। अब इसका और जो आम चार्ट है उसमें फ़र्क हम देखने जा रहे हैं। अब पहला हमने चार्ट सेलेक्ट किया, ओके किया, हमारा चार्ट अवेलेबल है। अब इसका और आम चार्ट का फ़र्क मैं आपको बताता चलूं कि इसमें और आम चार्ट में फ़र्क ये है कि इसके जो स्लाइसर हैं इसमें जो ऑप्शन है वो इसी चार्ट के ऊपर मौजूद हैं। आम चार्ट किस तरीके से आप बनाते हैं कि आप अपना डाटा मुख्तलिफ कॉलम्स में सेलेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ कॉलम्स को डाटा सेलेक्ट करके, और यानी जो पाइवट टेबल नहीं होता, पाइवट टेबल के अलावा सिंपल टेबल होता है, उसमें से आप डिफरेंट टाइप का डाटा आप अपनी मर्जी से इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके ऊपर से चार्ट बनाते हैं, तो वो चार्ट आपकी मैनुअल सिलेक्शन में आता है। लेकिन यहाँ इस चार्ट के ऊपर ही आपके सामने सिलेक्शन मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर आप देखें तो इसमें स्पॉन्सर और प्रोजेक्ट नंबर आ रहा है। अब जैसे कि स्पॉन्सर के दोनों टैब आ रहे हैं, अगर आपने स्पॉन्सर को हटाना है तो किसी एक को हटाना है तो वहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो उसका जो चेक बॉक्स है वो हटाकर आप किसी एक को ले सकते हैं। अब आप देखें कि ये चार्ट एक डायनेमिक शेप में चला गया है, यानी आपका चार्ट एक्टिव चार्ट की शक्ल में चला गया है। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ से ही फिल्टर से सेलेक्ट किया बजाय इसके कि कोई और स्लाइसर खोल कर और किसी और तरीके से, तो वो एक डायनेमिक शेप में चला गया। अब इस स्लाइसर से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से कंपनी एम्प्लॉय सेलेक्ट किया हुआ है और मैं अगर फीमेल पर सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें कि आपका चार्ट भी चेंज हो रहा है और आपका टेबल भी चेंज हो रहा है। जैसे मैंने मेल पर क्लिक किया, अब ये मेल स्टाफ का डाटा आ गया और चार्ट में भी उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में आपका जो मेल स्टाफ का डाटा है वो आ चुका है। इसी तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का भी जो कॉलम्स हैं वो मौजूद हैं। ये आप लेजेंड देख रहे हैं, इस तरीके से अगर आप इसको भी खोल कर डायरेक्ट और सपोर्ट को किसी एक को सेलेक्ट करना चाहेंगे तो एक चीज़ भी आपकी अवेलेबल होगी। अब मैंने यहाँ से डायरेक्ट जो है वो लेजेंड सेलेक्ट कर लिया, डायरेक्ट जो है वो ऑप्शन खोल लिया, तो ये सिर्फ डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आ गई। अगर आप इस पर डाटा लेबल्स लगा कर देखें तो सेम एग्जैक्ट वही चीज़ वही फिगर आ रहा है। अब ये देखें कि प्रोजेक्ट नंबर 8001 में 1363 है, यानी 1363। अब आप यहाँ देख लें कि आपके पाइवट टेबल पर भी वही फिगर आ रहा है जो कि यहाँ आपके चार्ट की शक्ल में आ रहा है। तो यहाँ से आप इस चार्ट को मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी तीन चीज़ें बैक वक्त में अब आपकी काम कर रही हैं। आपका पाइवट टेबल बन गया डाटा के ऊपर से, उसके बाद आपका स्लाइसर काम कर रहा है, और सबसे जो मज़ेदार चीज़ है वो आपका डायनेमिक चार्ट बन चुका है जो कि आप चार्ट के ऊपर से भी चेंज कर सकते हैं और स्लाइसर की शक्ल में भी चेंज कर सकते हैं। इसमें यहाँ एक ऑप्शन और आपको बताता चलूँ कि इस चार्ट की सेटिंग उसी तरह सेम चार्ट की सेटिंग की तरह है जिस तरह आपने बाकी चार्ट की सेटिंग की हुई है। डिज़ाइन में जाकर आप उसके चीज़ों को मुख्तलिफ चीज़ों को सेट कर सकते हैं, उनमें चीज़ें ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, सेम सिंपल उसी तरह जिस तरह आपने पिछले सिंपल चार्ट में किया था। और ये जो टैब हैं यानी ये जो फिल्टर्स आपके अवेलेबल हैं इस चार्ट के ऊपर, अगर इन्हें ख़त्म करना हो, इन्हें हाइड करना हो तो इस पर राइट क्लिक करके आप हाइड के जो ऑप्शन मौजूद हैं उनमें क्लिक करके उसे हाइड कर सकते हैं। अब मैंने हाइड ऑल कर दिया तो वो सारे फिल्टर्स गायब हो चुके हैं। अब आपको जो है वो इस चार्ट पर नज़र नहीं आ रहे, यानी वो मुकम्मल तौर पर छुप गए हैं। अगर आपने किसी एक चीज़ को हाइड करना है तो वो भी आप अपनी मर्जी से हाइड कर सकते हैं। अब जैसे हाइड लीजेंड आ रहा है, मैंने सिर्फ लीजेंड अगर हाइड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ लीजेंड ही हाइड होगा, ये आपका फिल्टर वहीं मौजूद है। तो इस तरीके से आप इसकी सेटिंग मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस चार्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये चार्ट जो है वो एक डायनेमिक शेप में आपके पास मौजूद है। यकीनन ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा। इसकी थोड़ी सी जो है फॉर्मेटिंग करके इसको सेट करके आप अपनी रिपोर्ट्स में ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अब हम सीखते हैं कि मैनुअल तरीके से हम किस तरह डायनेमिक चार्ट बना सकते हैं, यानी अपनी
स्पेसिफिक जो वैल्यूज़ हैं उनको किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये मैं डाटा को सेलेक्ट करके एक और पाइवट टेबल चार्ट बनाने जा रहा हूँ, यानी पहले पाइवट टेबल बनाएंगे और उसके ऊपर से फिर हम एक नया चार्ट बनाएंगे जो कि सिंपल चार्ट की शक्ल में होगा, लेकिन वो काम उसी तरीके से डायनेमिक के तरीके से करेगा जिस तरह के पाइवट चार्ट कर रहा था और उसमें से मुख्तलिफ किस्म की फिल्ट्रेशन हो रही थी। जब हम ये नया टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो इसमें अब हमें क्या चीज़ चाहिए, स्पॉन्सर जो हैं वो टोटल फिगर चाहिए। अब डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट टाइप के स्पॉन्सर्स काम कर रहे होते हैं। अब ये चार्ट हम बनाने जा रहे हैं सिर्फ स्पॉन्सर वाइज। अब इस स्पॉन्सर को हमने सेलेक्ट कर लिया और एम्प्लॉयज़ की तादाद को ले आए। अब इसमें हमें दूसरी चीज़ जो चाहिए वो चाहिए डायरेक्ट और सपोर्ट के स्टाफ, यानी डायरेक्ट का स्टाफ ये है और सपोर्ट का स्टाफ ये है और टोटल ये है। अब मैनुअल चार्ट में और पाइवट टेबल के चार्ट में फ़र्क ये है कि वहाँ से आप चार्ट के ऊपर से कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अगर आप इसी के ऊपर से चार्ट बनाते हैं, यानी ये डाटा सेलेक्ट करके बनाते हैं, तो आपका जो सिंपल चार्ट है वो क्या करता है कि वो आपका सारा डाटा यानी सारे कॉलम को एक वक्त में दिखा देता है। अब आप ये देखें कि इस डाटा को सेलेक्ट करने के बाद जो है वो सारे जो टैब हैं वो मौजूद हैं। अब इसमें से हमें अगर लिमिटेड टैब चाहिए, लिमिटेड फील्ड चाहिए, अब यहाँ ये दोनों फील्ड मौजूद हैं, डायरेक्ट भी मौजूद है और सपोर्ट भी मौजूद है स्पॉन्सर वाइज। लेकिन अगर कोई एक अगर हमें चाहिए, यानी स्पॉन्सर वाइज ही हमें जो डायरेक्ट के चाहिए और सपोर्ट नहीं चाहिए, या फिर हमें जो है वो एक ही स्पॉन्सर के दोनों चाहिए, डायरेक्ट और जो सपोर्ट का स्टाफ है, यानी लिमिटेड कॉलम चाहिए मुख्तसर लफ्ज़ों में, तो वो किस तरीके से हम बनाते हैं उसका आसान तरीका ये है कि ये चार्ट ख़त्म कर दें। अब मैं यहाँ कॉपी करने जा रहा हूँ स्पॉन्सर को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जो है वो इसको मैंने पेस्ट वैल्यू कर दिया। अब यहाँ मैं फिगर पे कराना चाहता हूँ सिर्फ इनका जो टोटल है, यानी कंपनी के टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं और सब कॉन्ट्रैक्टर के कितने हैं। आपके पास पहले जो चार्ट था उसमें ब्रेकअप में आ रहे थे, यानी डायरेक्ट सेपरेट और सपोर्ट के सेपरेट। अब आपने इज इक्वल टू का निशान दबाना है और जाकर टोटल आपने कंपनी एम्प्लॉय पर क्लिक कर देना है। अब ये क्या करेगा कि गेट पाइवट टेबल का जो डाटा है वो कमांड चलेगी और वहाँ से वो डाटा पिक कर लेगा। इसी तरीके से इज इक्वल टू का बटन दबाएं और सब कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट कर लें। ये एक तरीका है डायनामिक चार्ट बनाने का। अब जैसे ये स्पॉन्सर आ गया, अब यहाँ मैं नाम लिख लेता हूँ स्पॉन्सर और यहाँ मैं लिख देता हूँ कि एम्प्लॉयज़। अब आपने जो चार्ट बनाना है वो इसकी बेस पे बनाना है। अब मैं यहाँ से आकर सिंपल चार्ट बनाता हूँ तो आपके सामने क्या आएगा कि एम्प्लॉयज़ की जो टोटल कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तादाद आ गई और जो आपके सब कॉन्ट्रैक्टर है उसकी तादाद आ गई। तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो डाटा है वो लेकर आएंगे, जैसे कि मैंने चार्ट पर लेकर आया हूँ, और अगर इसके ऊपर से चार्ट बना रहे हैं तो वो सारे के सारा यानी सारे कॉलम उसमें इंक्लूड होते हैं। ये देखें कि मैंने इसके ऊपर से जब चार्ट बनाया पाइवट टेबल के ऊपर से तो उसमें सारी फील्ड ऑटोमेटिकली आ गई। पाइवट टेबल में आपके पास ऑप्शन मौजूद नहीं है कि वो एक सिंगल जो है वो कॉलम को उधर आपके पास भेजे, लेकिन जब मैंने इस तरीके से चार्ट बनाया तो इसमें सिर्फ एम्प्लॉयज़ का डाटा आ गया। इसी तरीके से अगर आप डायरेक्ट और सपोर्ट का डाटा लाना चाहें तो उसको भी ला सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ डायरेक्ट और सपोर्ट को कॉपी किया और डायरेक्ट का फिगर लाने के लिए मैं डायरेक्ट का टोटल जो है वहाँ जाकर एंटर कर दूंगा और इसी तरीके से सपोर्ट का जो डाटा है वो इज इक्वल टू का निशान दबाकर उसे सेलेक्ट कर लूँगा। अब आप ये देखें कि ये एक मैनुअल टेबल तैयार है जो कि डाटा आपका यहाँ से फराहम करेगा। अब यहाँ आपने एक चीज़ गौर से देखनी है और नोट कर लेनी है। अगर ये फिगर उसे वहाँ नहीं मिलता क्योंकि हमने कोई ऐसा स्लाइसर लगा दिया कि जिसमें वो डाटा अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट नंबर है, ओके,
अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा सेलेक्ट किया है कि जिसमें वो दोनों स्पॉन्सर मौजूद नहीं है, जैसे कि ये आपके सामने एरर आ रहा है क्योंकि उसमें वो जो डाटा था वो मौजूद नहीं था, तो इसका हल ये है कि आपने यहाँ जब फार्मूला लगाना है तो उससे पहले आपने इफ एरर की कमांड यूज़ करनी है। इफ एरर का कमांड क्या कहती है कि इसकी मदद से आप ज़ीरो वैल्यू पेस्ट करा सकते हैं। अब यहाँ से मैंने कौन सा कॉलम पिक कराया था, कंपनी एम्प्लॉइज, ये क्लिक करके और फिर कॉमा दबाकर आपने ज़ीरो दबाकर ब्रैकेट क्लोज करना है। अब अगर वो डाटा उसे नहीं मिलता, जैसे कि मैं ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, तो वहाँ क्या होगा कि वहाँ ज़ीरो आ जाएगा। अब इसी तरीके से मैं ये सब कॉन्ट्रैक्टर का जो डाटा है ये पिक कराने जा रहा हूँ। पहले इफ एरर की कमांड लगाऊंगा, इफ एरर की कमांड लगाकर टोटल को सिलेक्ट करूंगा और फिर ज़ीरो वैल्यू दे दूंगा, फिर ब्रैकेट क्लोज किया। अब आप देखिएगा कि मैं ये प्रोजेक्ट नंबर जब क्लिक करूंगा तो वहाँ ज़ीरो आ गया एरर के बजाय, यानी जब उसे वो वैल्यू नहीं मिली तो वो एरर के बजाय ज़ीरो वैल्यू दिखाएगा। ये इफ एरर का फंक्शन है, इफ एरर की कमांड है जो उसके साथ यूज़ होती है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल यानी डायनामिक चार्ट बना सकते हैं स्लाइसर की शक्ल में, और पाइवट टेबल को यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप की वैल्यूज पिक करा सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों मेथड थे डायनामिक चार्ट बनाने के और पाइवट टेबल को कंट्रोल करने के, पाइवट टेबल को बनाने के। इनकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करने के बाद आप डिफरेंट टाइप का डाटा जो है मुख्तलिफ अंदाज में प्रीव्यू करा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त फीचर आज आपने सीखा। मजीद यूजफुल वीडियोस के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।